शुक्रगुजार जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने समय-समय पर हमें गाइड किया। सर सुखदेव जी ने और सर सुनील जी ने गाइड किया और हम इस मुकाम पर पहुँच गए। तो सर नाम मेरा ओम प्रकाश, नकोदर शहर का रहने वाला हूँ। तो इस सिस्टम में आए हुए मुझे वैसे तो 2 साल से प्लस हो चुके हैं, लेकिन मैंने जो वर्क स्टार्ट किया इसमें 1 साल से किया। 1 जनवरी 2021 को मैंने सिस्टम को समझा, पता ही मुझे फिर लगा कि सिस्टम का, तो फिर स्टार्ट किया। और अपनी जर्नी की बात करूँ, तो सर जर्नी तो काफ़ी तकलीफ़ों से भरी हुई, दुखों से भरी हुई थी। चलो समा निकलता गया। काफ़ी मेरी क्लिनिक है सर नकोदर है, तो 15 से 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जेकर इस 15 से 20 साल की जर्नी की बात करूँ तो बहुत सारी मुश्किलें आई सर, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएँगी। पता ही नहीं चला कि जब सवा कम मुश्किलों से निकलता गया। रेनाडस ने तो मेरी लाइफ़ ही चेंज कर दी, पूरा लाइफ़ यू टर्न हो चुकी है अभी तो। इस समय के दौरान सर मैंने काम बहुत किए, काफ़ी बहुत सारी कंपनियों में भी काम किया। लॉस भी बहुत ज़्यादा लॉस खा चुका हूँ, काफ़ी। कोई श कोई भी कंपनी आई, उसमें एंट्री डाल दी, एंट्री लगाकर काम करना शुरू कर दिया, तो काफ़ी लॉस किया मैंने लिया इसमें। तो नेटवर्क अर्निंग को तो वैसे मन कर ही नहीं रहा था कि नेटवर्किंग पता नहीं कामयाब इसमें होऊँगा या नहीं होऊँगा। तो अपनी क्लिनिक पर बैठकर 30 से 35,000 रुपया मैं मंथली तो बना ही रहा था। इसके लिए इस जहाँ से क्लिनिक से बाहर जाने को मन नहीं कर रहा था। अच्छी तरह से चलो 30-35,000 रुपया मंथली बना रहा था। तो बाहर जाना पड़ेगा, गर्मी में जाना पड़ेगा, धूप में जाना पड़ेगा, सर्दी में जाना पड़ेगा। जो आरामदायक लाइफ़ मैं व्यतीत कर रहा था, कोई ऐसी गर्मी में ऐसी-वैसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई पैसे की कोई ऐसी कोई कमी कमी नहीं है कि मुझे घर से बाहर जाना पड़े। लेकिन जब सर सुखदेव जी ने एक मेरा विज़न क्लियर किया, देखो क्लिनिक आप करते हैं, ठीक आप करते हैं, डॉक्टर आप हैं, जेकर परमात्मा ना करे किसी का माड़ा समा आ जाए, तो फैमिली क्या होगा फैमिली का? बाद में क्या होगा? सर ऐसी सर उन्होंने कुछ मेरी बातें मेरे से की और मुझे अपने आप से सेल्फ टॉक करने का मतलब पता चल गया कि मैं क्या करूँ क्या अभी क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर तो मैं हूँ, पिछले 15 बी 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 30 से 35,000 रुपया मंथली ले रहा हूँ। एवरेज कभी अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। ये आज क्लिनिक ओपन करता हूँ, क्लिनिक पर बैठता हूँ, पेशेंट देखता हूँ, तो पैसा आता है। जेकर जिस दिन बैठना बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा? पैसा आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। सर ने जे ऐसे कोई वर्ड मुझे बोले और मुझे सोचने पर मैं मजबूर हो गया। सर बात तो सही कर रहे हैं, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। लेकिन देखो जब तक उस परमात्मा की मर्ज़ी ना हो, तो कुछ भी नहीं होता। हम समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो सर स सर ने मैंने सर से प्रोडक्ट तो लिए, 3-4 प्रोडक्ट तो डिमांड तो की। सर मेरे पास आए, मुझे प्लान दिया। मैंने कहा चलो सोच कर बताएँगे। तो देखते हैं, स्टडी करते हैं, ऐसे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद मैंने 3-4 दिन में बाद सर को कॉल लगाई, सर सुखदेव जी को कॉल लगाई, "सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए।" प्रोडक्ट चाहिए प सर ने बोला, "मेरे पास आ जाओ, मैं मखू मखू वहाँ पर आओ, मेरे से प्रोडक्ट ले लो। जेकर ज जहाँ पर नहीं आ सकते तो मैं कल जहाँ पर इस आपके साथ लाके आऊँगा, मतलब लोहिया के पास आ रहा हूँ, आप वहाँ पर आना, मेरे से प्रोडक्ट ले लेना।" तो हम क्या सर करते हैं, अभी हमें को कॉल आ जाए, हम भागे जाते हैं, मतलब चले जाते हैं कि प्रोडक्ट कोई भी हम मिन्नतें करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए। ये मिन्नतें करने की बात नहीं है, ये तो हमारा प्रोडक्ट एक संजीवनी बूटी अमृत का रूप है, ठीक है? तो सर ने बोला तो मैं
नेक्स्ट डे सर के पास गया, तो सब वहां से 5-6 प्रोडक्ट लिए मैंने। 5-6 प्रोडक्ट लेने के बाद सर से बात की, तो दोबारा प्लान को थोड़ा सा डिस्कस किया, सर कैसे देना है, तो पेशेंट को कैसे लूज कर भी दे सकते हैं क्या, जैसे भी आपका मन करता है आप स्टार्ट कीजिए। तो मैंने आकर स्टार्ट तो कर दिया, प्रोडक्ट पेशेंट को दिया। एक प्रोडक्ट मैंने आपको खुद यूज किया, मुझे काफी प्रॉब्लम थी, पेट की काफी प्रॉब्लम थी, मुंह में मेरे छाले हो जाते थे, कब्ज रहने की प्रॉब्लम थी मुझे। मैंने एक प्रोडक्ट यूज किया, वो प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई। और दूसरा प्रोडक्ट मैंने सर, मेरा मित्र है कमल कुमार, नकोदर से है, एक प्रोडक्ट मैंने उनको दिया। उनकी वाइफ को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, शुगर की प्रॉब्लम थी, और उनके स्टोन भी थी, ब्लैडर में स्टोन थी। तो मैं, तो उन्होंने यूज किया, तो कुछ दिनों में काफी रिजल्ट उनको मिल गया। तो सर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि प्रोडक्ट तो ठीक है, दम है इसमें। तो मुझे भी रिजल्ट मिल गया, 3-4 दिन में रिजल्ट मुझे भी मिल गया। पता चल गया कि कब्ज बिल्कुल ठीक हो गया, पेट ठीक हो गया, वो पेशेंट भी ठीक हो गया। एक तीसरा प्रोडक्ट मैंने और दिया, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, बवासीर की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको भी प्रोडक्ट दे दिया। तो 2-3 साल से वो भी, उसको भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको प्रोडक्ट दिया और वो भी ठीक हो गए। सर कॉन्फिडेंस तो बहुत अप हो गया, लेकिन जो 30-35 हजार रुपया मंथली क्लिनिक पर ले रहा था, वो क्लिनिक से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहा था, आरामदायक जिंदगी को मैं छोड़ नहीं पा रहा था। सर ने मुझे फिर कॉल किया, उन्होंने बता मुझे दोबारा, फिर मैं उनसे सिटिंग की और मुझे उन्होंने बात कुछ सेल्फ टॉक करवाई, जो मैंने आपसे पहले बोली है। तो उसके बाद तो मैं काम करना शुरू कर दिया, ऐसे ही क्लिनिक पर बैठ के प्रोडक्ट को पेशेंट को दे रहा था, लूज कर कैप्सूल दिया, सेल करता रहा, पैसा आता रहा, 30 से 35 हजार रुपया, मतलब इनकम सोर्सेस काफी हो गए, मंथली उसमें भी बन गए। तो इनकम सोर्सेस मेरे बढ़ गए, इनकम सोर्स क्लिनिक से भी आ रहा है, इस प्रोडक्ट से भी आ रहा है। तो सर एक बार सर, जब सर सुनील जी मेरे पास सर के साथ आए थे, जो मिले थे, तब सबकी जो मंथली इनकम थी 40 से 50 हजार रुपया मंथली थी, 40-50 हजार मंथली थी। और जब सबने एक साल हो गया, एक साल मैं तो क्लिनिक पर बैठ के ही अपना थोड़ा थोड़ा काम करता रहा, चलो इनकम कुछ जहां से लेता रहा, पर जो सर का जो इनकम सोर्स, सर सुनील शुक्रगुजार जी का, उनका जो पे आउट था, एक पे आउट आया 4,50,000 रुपया वीकली। सर उस पे आउट ने हिलाकर रख दिया, चेयर हिलाकर रख दी। पता चल गया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 30-35 हजार रुपया बना रहा हूँ, जेकर क्लिनिक पर बैठता हूँ तब बनता है, लेकिन मुझे कुछ सोचना पड़ेगा अपनी लाइफ बारे करना का। प्रॉब्लम तो चल रही है, देखो पैसे की लोड तो अभी अंबानी डानी को भी है, काम तो सब करते हैं, पैसे सबको है, लेकिन मैं 30-35 हजार से बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तो समझ आ गया मुझे, मैं मार्केट में कोई ऐसा 1 जनवरी 1 जनवरी 2021 को मार्केट में उतर पड़ा, शटर को क्लिनिक को बंद कर दिया। तो मैंने निकला, मार्केट में निकलकर लोगों से मिलना शुरू किया। बहुत लोगों ने ना की, 20-25 लोगों ने ना कर दी, ना ना कर दी। क्लिनिक पर बैठ तो प्रोडक्ट सेल हो रहा था मेरा, उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वहां जाकर हम लोगों ने ना करनी शुरू। मैंने सर से फिर सिटिंग की, सर मुझे एजुकेशन दीजिए, क्योंकि मैं प्रोडक्ट को सेल कैसे करूं, क्लिनिक पर हो रहा है लेकिन मार्केट में नहीं हो रहा। सर ने मुझे कुछ टिप्स दिए, को जो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद वो टिप्स दिए, उनको फॉलो अप किया, प्रेजेंट के कैसे करना, कैसे है काम, किसी से हैंडल किसी को करना कैसे है। ऐसे करने के बाद सिस्टम चल पड़ा। तो आज की इनकम की बात करूं, तो सर मैंने मंथली 1 लाख को टच कर चुका हूं, 1 साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर। वहां 15 से 20 हजार, 20 साल का तजर्बा था, 30 से 35 हजार ले रहा था, जहां 1 साल के तजर्बे में 1 लाख को टच कर लिया मंथली। और उस परमात्मा की, उस गॉड की इतनी कृपा हुई, इस रेनाडस की बदौलत मैं आज ये गाड़ी, इस जहां से रेनाडस से ही ली है मैंने, i10 ग्रैंड लिया, न्यूज 9 लाख की गाड़ी है।
तो रेनाटस की बदौलत ही ये सब कुछ हो सका। जो रेनाटस में पावर है सर, और कंपनी तो मैंने काफी की है, कुछ नहीं बना कंपनी में, लॉस ही हुआ। लेकिन जहां आकर पता चल गया कि कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत मैं कामयाब हो रहा हूँ इसमें, तो अभी भी मैं लुधियाना में जाने की तैयारी है, मुझे रेडी है। रात को 11 बजे है। कई बार लोग सोचते हैं कि जो ऊपरले लेवल पर होते हैं, इसका शायद सूत आ गया, कैसे पता नहीं कैसे हो गया, आसानी से पहुंच गए। सर कुछ भी करने से ऐसे आसानी से कुछ नहीं, मंजिल नहीं हासिल होती, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। रात को 11-11, 12 बजे तक मेहनत करते हैं, जेकर इस गाड़ी में बैठे हैं तो मेहनत करके कर बैठे हैं, ऐसे ही नहीं कुछ भी हो जाता, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत मुश्किलों का सामना करते हो, जहां तक मतलब अपने गाड़ी ली, मतलब अपने पैसे से गाड़ी तो घर में भी पहले भी थी, गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं थी, पर जो अपने पैसे से ली है वो पता लगता है कि मैंने ली है, अपने पैसे से लिया, घर की एक स्पोर्ट नहीं ली, 1 रुपया नहीं घर से लिया। इससे पता चलता है तो काम करता हूँ अपने कॉन्फिडेंस से, आप खुद कर रहा हूँ काम। तो सर ये तो मेरी चलो कुछ जर्नी थी, जर्नी आपको। तो अभी देखो हमें करना क्या चाहिए, क्या करना वा, जेकर हम रेनाटस में आ चुके हैं। देखो सब फ्रेंड्स, आप रेनाटस में क्यों आते हैं, क्यों आना चाहते हैं? पहली तो बात है कि आप आना क्यों चाहते हैं रेनाटस में। कंपनी तो बहुत है, कंपनी तो सैकड़ों तो हजारों चल रही है इंडिया में, लेकिन रेनाटस ही क्यों? रेनाटस में ऐसा क्या है कि हम जहां से कुछ डेवलप, कुछ अच्छा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा दूसरी कंपनियों से बहुत बढ़िया हो रहा है, करना क्यों चाहिए? जेकर जेकर हम आना क्यों चाहिए? दूसरा इसमें हमें एक आने के बाद हमें एक गोल होना चाहिए, हमारा हमारा गोल होना चाहिए कि हमने करना क्या है, कितने टाइम में करना है, करना चाहते हैं। आपने रेनाटस करनी क्यों है, इसमें क्या चाहते हैं? गाड़ी लेनी चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, क्या करना आप चाहते हैं? कितने टाइम में, 6 मंथ में कुछ करना चाहते हैं, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? आपको एक टारगेट को निर्धारित करना पड़ेगा। जेकर आप टारगेट पर चलेंगे तो पॉसिबल हो पाएगा। और रेनाटस आने के बाद क्या करना पड़े, कैसे करना है, रेनाटस को करना कैसे है और कैसे करें? सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, सीखे के बगैर तो सर कुछ भी नहीं होगा। सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी आपको, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्लान की नॉलेज को लेना पड़ेगा अच्छी तरह से, कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, पहले कितने थे, अब कितने थे, हर एक की किसी के भी सामने नॉलेज तो होनी चाहिए। जेकर आपके पास नॉलेज है तो आप फिर ही किसी को बता पाएंगे, तो फिर ही लोग आपसे जुड़ेंगे। उससे पहले आपको यूजर बनना पड़ेगा, आपको खुद यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट को, कि प्रोडक्ट जेकर हम आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते, दूसरों को प्रमोट करते हैं, तो पूरे कॉन्फिडेंस से आप बोल ही नहीं पाएंगे। जेकर आपने खुद यूज किया, आज मैंने यूज किया, मैं कह रहा हूं कि मैंने यूज किया, मेरी पेट की प्रॉब्लम थी, बिल्कुल ठीक हो गई। कुछ भी प्याज, थोड़ी सी भी एलर्जी, प्याज खाता था तो सर मुंह में छाले हो जाते थे, पेट की प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है पेट के द्वारा ही शुरू होती है। पेट ठीक तो सारी प्रॉब्लम ठीक। तो मैं पूरा बोल रहा हूँ, किसी को भी पेट की प्रॉब्लम है, मैं बैठा हूँ, खाओ। वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम है, जो बीमारी पर नहीं काम कर रहे हैं, हमारा रेंडर बीमारी पर काम नहीं कर रहा, इम्यूनिटी सिस्टम पर, बॉडी के जो कमी है, पौष्टिक तत्व चाहिए उन पर काम कर रहा है। पौष्टिक तत्व की कमी पूरी हुई, मिनरल की कमी पूरी होगी, तो सब बीमारियां ठीक हो जाएगी। और आपको प्लान की जानकारी होनी चाहिए, और खुद यूजर बनना पड़ेगा। यूजर बन गया तो कॉन्फिडेंस से आप बात कर पाएंगे। और इससे भी सबसे ज्यादा जरूरी बात, आपको एक घर में, जैसे देखो मैं वही नॉलेज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं जो नॉलेज मैंने अपने गुरु सर सुखदेव जी से ली है।
वही नॉलेज बता रहा हूँ कि कैसे मतलब कैसे डेवलप हम बिजनेस को डेवलप कैसे सकते हैं। तो उसने सर ने बोला था मुझे, एक अपने घर में चार्ट लगाओ, चार्ट लगाओ, पीले रंग का मैंने चार्ट लगा दिया, और आप भी चार्ट लगाएं, आपने उस पर लिखना है, अपने उस परम पिता परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर उस पर लिखना है कि मैं इस समय के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान 6 मंथ में, साल में, 2 साल में 1 लाख रुपया मंथली लूंगा, 50,000 रुपया मंथली लूंगा, वीकली लूंगा। आपने टारगेट को उस पर नोट करना है, जो आपको उठते बैठते सोते समय बिल्कुल आपको फ्रंट में सामने नजर आए। जेकर आपको डेली वो टच होगा, सुबह शाम आप उसे नजर करेंगे तो आपको अपना लक्ष्य पता चलेगा कि मैंने कुछ करना है, आप उसको मिस नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट को याद रहेगा तो आप टारगेट को करेंगे, निकलेंगे। उस परमात्मा को सिग्नल देना पड़ेगा कि परमात्मा मुझे इतने समय में ये चाहिए, तो फिर ही परमात्मा भी सुनता है। जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं, चेक पास कराना हो, पेमेंट की लोड हो, तो हम वहां पर जाकर साइन करते हैं, डेट डालते हैं, अमाउंट करते हैं, अमाउंट ऊपर फिल करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, नहीं तो बैंक भी मोड़ देगी। एक मैरिज की बात कर लें, मैरिज कराने के उसके लिए टाइम निर्धारित होता है, इस दिन ये प्रोग्राम है, इतने समय में ये होगा, ऐसे होगा, मतलब सारा कुछ जेकर हम रिटर्न नहीं करेंगे, कोई प्लानिंग नहीं है, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। और इसके बाद आप ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, तो आप अपने नियर डियर को, जैसे अभी अपना जूम सेशन चल रहा है, हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि हम टीम को डेवलप ही नहीं कर पाते। वो डेवलप करनी कैसे है, होती सर ऐसे है, जैसे हम अभी जूम से ले रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसे भी जहां पर लीडर हो गए जो खुद आकर किसी को कॉल तो की नहीं, खुद आकर बैठ गए। उनके उनकी टीम भी है, लेकिन खुद कॉल के बगैर ही आप आया, जूम का लिंक आ गया, आप बैठ गए, किसी को इनवाइट ही नहीं किया, किसी को कॉल ही नहीं की, तो बिजनेस डेवलप कैसे होगा आपका? हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। आपका तो विजन क्लियर हो गया, लेकिन उनका उसे भी मीटिंग में, जूम सेशन में लाना तो पड़ेगा। जेकर वो जूम सेशन में आएंगे तो बिजनेस डेवलप होगा। लेकिन जेकर डेली आप जूम सेशन में आप आए हैं, सिर्फ 2 पर्सन को भी जूम सेशन में इनवाइट कर दो, कॉल करो उनको, डेली कॉल करो, सुबह शाम मीटिंग हमारी चल रही है, उसे फिजिकल मीटिंग अटेंड कराओ। फिजिकल मीटिंग अटेंड करने जेकर वो नहीं करेंगे आप, तो बिजनेस डेवलप हो ही नहीं पाएगा अपना। तो इससे ही कामयाबी हमारी मिलेगी। वो आपको और अपने अपलाइन पर निर्भर नहीं रहना है। हम करते क्या है, पर्सन को ज्वाइन हमने किसी को करवा दिया, ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद हम अपलाइन का सहारा ही, वो अपलाइन को बुलाता रहता है, मतलब ऐसे सिस्टम नहीं हुआ, उससे अपलाइन से 10 से 15 प्लान ही करवाएं। जेकर 10 से 15 प्लान हो जाएंगे तो आप सीख जाएंगे, मतलब आगे भी अपने जो आपके साथ जो जुड़ते हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, उनको भी सर 10 से 15 प्लान ही दें। 15 प्लान देने के बाद उसको बंद कर दे कि भाई साहब आप खुद प्लान करो, फिर ही आप अकेले कर पाएंगे। कब मैं आपके पास आऊंगा, कब प्लान कराऊंगा, तो आप तो नहीं है, हमारे पास तो देखो, जैसे हमारी टीम है, अलग अलग लोग अपने खुद प्लान कर रहे हैं, तो बिजनेस तो फिर ही हम पैसिव इनकम फिर ही ले पाएंगे। वैसे पैसिव तो फिर ही अंबानी डानी की तरह कुछ कर पाएंगे, पैसा फिर ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जेकर हमारे पास भी निर्भर है, बिल भी मैं काटूं, प्लान भी मैं कराऊं आपके, मतलब ऐसे नहीं होगा। प्रोडक्ट की सप्लाई भी मैं आपको दूं, सर पॉसिबल नहीं होगा। जेकर कामयाब आप भी होना चाहते हैं, अच्छी लाइफ को जीना चाहते हैं, को घर के सुपने, फैमिली के सुपने पूरा करने चाहते हैं, तो तब होंगे जेकर खुद खुद काम करेंगे आप, पूरी जिम्मेवारी से काम करेंगे। जेकर अपलाइन पर कोई भी निर्भर रह गया
तो पॉसिबल नहीं है सर। आप कामयाब नहीं होने, दूसरों पर कामयाब ऐसे नहीं कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आपने जो भी टारगेट को करना क्या है, अपना टारगेट नहीं हिट करना है, टीम का टारगेट हिट करवाना है। तो आपने सिर्फ 100 सीसी रैंक पर काम करना है, सिर्फ 100 सीसी। 8 बोतल लेफ्ट में हो जाएगी, 7 बोतल 7 राइट में हो जाएगी, तो उस पर्सन का 100 सीसी रैंक हो जाएगा। जेकर उसका 100 सीसी कंटिन्यू चलता रहा, जेकर आप 10-20% भी लगा ले, तो आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर, सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर, रीजनल एग्जीक्यूटिव, मतलब आप रैंक तो हो जाएंगे, लेकिन अपना रैंक अप नहीं करने की कोशिश नहीं करनी है, टीम में रैंक करवाने की कोशिश करनी है। 100 सीसी मेंटेन टारगेट लेना है कि मैं 100 सीसी का टारगेट, हर एक का 100 सीसी का टारगेट ही हो। 100 सीसी का टारगेट हिट कराई चलो, आपका बहुत अच्छा, आपका तो रैंक होगा ही होगा। टीम का भी, बिजनेस के बिजनेस को रोक कर नहीं डालना है सर। कुछ बातें ना समय से पहले समझ नहीं आती, को हमने भी कुछ गलतियां की है, जेकर हमने गलतियां की है तो वही आपको बता रहे हैं कि हम तो गलती कर चुके हैं, दोबारा आप वो गलती ना आपके पास ना हो। बिजनेस को नहीं रोकना है, जेकर एक डिब्बी का बिजनेस है, 2 का है, 10 का है, अपना रैंक 500 सीसी कराने के लिए बिजनेस को नहीं रोकना है। हो सकता है कि जो पर्सन जिसने 10 डब्बी लिया या 5 डब्बी लिया या 2 डब्बी, उसका कोई पे आउट बन जाए, 145 रुपए का उसको पे आउट जाएगा, तो वो एक्टिव हो जाएगा। इसी 1 साल में मैंने गलतियां तो काफी की है, लेकिन उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सर सुखदेव जी की गाइडलाइन में कोशिश करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एक पॉइंट भी उनसे, सर से डेली बात हो रही है, कोई एक बात भी शायद समझ लग जाए, पता चल जाए, हमारी लाइफ और बहुत अच्छी और इससे अच्छी हो जाए। अपने अपलाइन की बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन जो वो रास्ते से निकल चुका है, आप वहां रास्ते से नहीं निकले। जेकर मैं 1 लाख रुपए को मंथली टच कर रहा हूं, तो उसका रास्ता मुझे पता है। जो 10,000 ले रहा है उसको 10,000 का रास्ता पता है। हम रास्ता, सर सुखदेव जी ने रास्ता हमारे लिए साफ किया, सर सुनील जी ने रास्ता हमारे लिए साफ कर दिया, वो बता रहे हैं, सर गुरतेज जी ने बताया, मतलब ऐसे रास्ता साफ करते जा रहे हैं, तो हम उस पर चलना पड़ेगा। वो बता रहे हैं कि जहां पर जे मिस्टेक मत करो, ऐसे करना, मतलब ऐसे ही चलना पड़ेगा, तो बिजनेस कैसे नहीं डेवलप होगा। और अपने आपके मोबाइल में एक पे आउट फोल्डर होना चाहिए। आपके जो पे आउट फोल्डर होगा, तो आप किसी को दिखा पाएंगे कि मंथली जे मुझे आ रहा है, पे आउट फोल्डर। सर सुखदेव जी का फोल्डर हो, सर सुनील जी का, उनके पे आउट का फोल्डर हो, सर गुरतेज जी के हो, कि हमारे इस कंपनी में लोग, कंपनी तो बहुत चल रही है, लेकिन जहां मात्र 3 साल का बच्चा एक सीआर को टच कर रहे हैं मंथली, एक सीआर को टच कर रहे हैं, ओनली पंजाब की ये बात करें तो एक सीआर मंथली टच करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आपको पे आउट डिटेल होनी चाहिए, एक फोल्डर होना चाहिए, उसमें एक रिजल्ट फोल्डर होना चाहिए कि आप ढूंढते हैं। वैसे तो हमारे पास एक यूट्यूब चैनल हमारा है, रेनेटस वेलनेस मखू, तो वैसे तो वहां पर सब वीडियो है, लेकिन आपके पास भी कुछ फोल्डर होने चाहिए कि ऑन की स्पॉट आप जो भी पेशेंट है या उसको भी आप नजर, उसको दिखा सकें, आप किसी को भी दिखा सकें। और जब भी आपने किसी को प्लान करने जाना है, तो आपको प्रॉपर एड्रेस में जाना है। प्रॉपर एड्रेस में जाएंगे, देखो बातें बातें तो हम लाखों की करेंगे, लाखों की करते हैं कि आपका 6 मंथ में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन वो करता क्या, वो सामने वाला आदमी हमको गेस करता है कि ये आया कैसे है, किस ड्रेस में है, चप्पल में है, कैसे है, इसकी बोलचाल कैसे है। पूरे कॉन्फिडेंस से आपने जाना है, प्रॉपर एड्रेस में जाना है वहां पर, तो फिर ही वो आपकी बात सुनेगा। दूसरा, जाते समय जहां आपके न्यू पर्सन से, देखो न्यू पर्सन के साथ मिलते हैं, कई बार हमारे कुछ लीडर ऐसी गलती करते हैं कि हम गए, उसके सामने पहले ही प्रोडक्ट टिका दिया, हम ये प्रोडक्ट करते हैं, ये बीमारियों को ठीक करता है, तो वो बात आपकी क्यों सुनेगा। प्रोडक्ट तो मार्केट में और भी बहुत है,
मार्केट की कमी, प्रोडक्टों की कमी थोड़ा है मार्केट में। सर उनसे बैठो, करना क्या है, उससे बात करने का तरीका करना क्या है आपने? आपने उस पर गए, उसका हालचाल पूछा, हालचाल पूछ लिया, घर वालों का पूछ लिया, कोई साथ में बच्चा है उसकी तारीफ कर दी, तारीफ की। ऐसे उसकी फेवर की बात आपने पहले करनी है। उसके बिजनेस के बारे में पूछो कि कैसे चल रहा है आपका बिजनेस। उनसे 10 मिनट बातें करो, वो बताएगा कि इनमें अच्छा नहीं चल रहा, या ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, टाइम पास हो रहा है। तो उसे बहुत अच्छे तरह से बताओ कि देखो टाइम पास हो रहा है, मेरे पास बहुत अच्छा कांसेप्ट है, मैं थोड़े समय से कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को निकाल कर नहीं रखना, बेस हमारा प्रोडक्ट ही है, लेकिन उसको माइंड को वॉश तो करना पड़ेगा ना। अपने बारे में बताओ, सर मैं इतने समय से, तो आपको पता है कि मैं आपको बहुत फ्रेंड सर्कल में तो हम हैं, ठीक है? थोड़े समय में मैं ये कर रहा हूँ, मैंने इतने समय में ये अर्निंग कर ली है, ये अर्निंग की है, तो आप भी इस सिस्टम में से ये कुछ कर सकते हैं। उसके बाद उसका पता लगे, हम आपका फ़ोल्डर दिखाएँगे, मेरे ये पे आउट फर्स्ट पे आउट में ये आया, ये आया, ये आया, मैं मतलब सारे पे आउट पे दिखाएँगे, तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। उसको प्लान दो, प्लान पूरा प्लान प्रॉपर प्लान दो। एक डिस्टर्बिंग में प्लान नहीं करना, किसी दुकान पर प्लान नहीं करना, उसके घर पर बैठकर अच्छी तरह से प्लान करना है। उस पर्सन को ही मौका दो, जो घर पर बैठना चाहता है, अच्छी तरह से सुनना चाहता है। ये रास्ते में जब जाते हैं, रास्ते में प्लान ही दे देते हैं, प्रोडक्ट बता देते हैं, और दोबारा हमारे पास ही नहीं आता ही नहीं मोड़ के दोबारा। तो ऐसी गलती नहीं आपने करनी। तो उपके का प्रॉपर समा हो, जेकर प्रॉपर समा होगा, तो फिर ही ठीक है। अपने पे आउट जो दिखा रहे हैं, पे आउट दिखाने के बाद वो सुनने के लिए आपको तैयार होएगा। यार मंथली 1 लाख रुपया ले रहे हैं, तो मेरे पास स्टेटमेंट है, मेरे पास मेरी स्टेटमेंट है, मैं अपनी स्टेटमेंट मुरे रख करता हूँ, तो लोग कैसे नहीं देखेंगे? लोग सुनने के लिए तैयार हो गए, आपसे ज्वाइन क्यों नहीं होगा वो पर्सन? ज्वाइन होगा आपके पास, ज्वाइन तो होना ही पड़ेगा उसको, ठीक है? जो तो सर बिज़नेस डेवलप ऐसे हो जाएगा। और मैं अपनी सब ग्रोथ लाइन का बहुत वैसे धन्यवाद करता हूँ। अपने सर सुखदेव जी का, अपने गुरु का उनका धन्यवाद करता हूँ। समा शायद 3-4 मिनट रह चुके हैं। उनका धन्यवाद करता हूँ, सर सुनील जी का, और अपनी लुधियाना टीम का स्पेशल बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो फुल टाइम रात दिन एक कर टीम तो सबकी चलती है, लेकिन जो मेरी लुधियाना की टीम है, विनोद एकलव्या जी, ओम प्रकाश भगत जी, सतीश सर जी, रामजीत जी, दीपक दिगान जी, मतलब ऐसे मेरे कुछ कोच बहुत ही क्लोज मेरे है, एक मित्र की तरह है। ऐसे नहीं कि मैं अपलाइन हूँ, अपलाइन किसी को ज्वाइन करवाना है अप और अपना है, अपलाइन बनकर नहीं बनना, एक फैमिली रिलेशन होना चाहिए। तो वहाँ जाते हैं तो वो बहुत अच्छा फैमिली रिलेशन की तरह ही घर में जाते हैं। तो सर फैमिली रिलेशन ही बिल्ड करने पड़ेंगे। जेकर किसी दिल के पास आपको जाना है, बिज़नेस के लिए हम नहीं जुड़ते। जेकर बिज़नेस को डेवलप करना है, तो ऐसे बिज़नेस डेवलप नहीं होगा। जेकर हम एंट्री से काम रखेंगे, एंट्री से नहीं काम करना आपने। और दूसरा हमारा जो एक सेमिनार होने जा रहा है, तो कल 13 तारीख को संडे को जो गुरु नानक भवन लुधियाना में जो सेमिनार होने जा रहा है, मेरी लुधियाना टीम से स्पेशल गुजारिश है, प्लीज आपके देखो फंक्शन तो बहुत दूर-दूर तक होते हैं, लेकिन लुधियाना में जो हो रहा है आपका हमारा सेमिनार बहुत शानदार सेमिनार हो रहा है। इसमें बिगेस्ट लीडर आने वाले हैं, जो हमारे को बहुत शानदार नॉलेज देकर जाएँगे कि बिज़नेस को डेवलप कैसे करें, बिज़नेस को डेवलप करना कैसे है, ठीक है? हो सकता है कि आपका वहाँ पर जो 100 रुपए की टिकट है, जो आज सब सर विनोद एकलव्या जी से, भगत जी से आप ले सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर लें। बाद में टिकट इसका कल को 200 की होगी। जेकर आपने ये सेमिनार अटेंड कर लिया, सेमिनार अटेंड करने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, यू टर्न हो जाएगी। ज जैसे सर सुखदेव जी की एंट्री के कारण
जब वो मुझे मिल रहे हैं, उन्होंने मेरी लाइफ को यू टर्न में लाया है, यू टर्न आ गया, तो आपकी लाइफ में भी कल का सेमिनार देखने के बाद आपकी लाइफ यू टर्न हो जाएगी। जे मैं कॉम्पिटिशन, हम आपके साथ रहकर, सर जसवंत प्रसारथी जी आपके पास बहुत, मेरी टीम के एक थंब है, जबरदस्त थंब है, जो लुधियाना में रहकर भी काम करा रहे हैं, जहां पर किसी भी मेरी अपलाइन की, सर सुखदेव जी की, सर सुनील जी की, किसी भी टीम की मतलब लोड हो, तो वो तो सर तत्पर रहते हैं, यार आप डेवलप हो तो सही, कामयाब होना तो चाहो, हमारी बात मानो तो सही, हम करने के लिए तैयार हैं, आप तो तैयार हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, टाइम शायद हो गया, थैंक यू गुरवीर सर, थैंक यू। हेलो हेलो, ਉੱਥੇ चलो, हेलो हाँ जी डॉक्टर गुरवीर साहब। सर, जी बिल्कुल। हाँ जी सर, थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत शानदार आज पॉइंट बताए और बहुत शानदार नॉलेज दी, अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस सभी दोस्तों के साथ शेयर किए, बहुत सारे पॉइंट्स आपने शेयर किए, बहुत सारी बातें, ऐसी बातें शेयर की जो आपने खुद अपने ऊपर जी है और जिनको एक्सपीरियंस करके आप जहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत अच्छे रैंक पे हैं, बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, शानदार गाड़ी भी ली यहाँ से और बहुत अच्छी टीम के साथ वर्क चल रहा है आपका और बहुत जितने भी दोस्त आ बस जाए। सर रेनाटस का कमाल है सर। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। देखिए ये रेंटस की इस डिब्बी का कमाल है, इसकी पावर है। हम तो मेहनत कर सकते हैं, हम अपना एफर्ट डाल सकते हैं, लेकिन जो कमाल रेंटस के इस डिब्बी ने किया उसके लिए लफ्ज नहीं है हमारे पास, ये इसने क्या क्या कमाल कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश जी आपका और बाकी सभी थैंक यू सर, पार्टिसिपेंट थैंक का यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसे ही आपके पास लिस्ट आ गई है, लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना टाइमिंग देख लें कि आपका कौन सी डेट को मीटिंग आने वाली है। तो जितने भी दोस्त आने वाले दिनों में आएंगे उन सभी को रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी तैयारी कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें ताकि जो मीटिंग है वो बहुत बढ़िया हो सके। तो जितने भी दोस्त आज आए इस मीटिंग में उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच करते हैं। और हाँ, सुखदेव सर कह रहे हैं मेरी आप सबसे ग्रेट ग्रेट लीडर से रिक्वेस्ट है कि जूम को प्रमोट करें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रमोट करें इस क्योंकि जो एफर्ट आप फील्ड में जाके करते हो उससे कई गुना कम जहाँ पे एफर्ट लगता है, किसी एक को कॉल कर लें और कॉल करके जहाँ पे इनवाइट कर लें, क्योंकि जो आप बताओगे हो सकता है वो ट्रेलर हो, लेकिन जहाँ पे आके बंदा पिक्चर देख लेता है। तो अगर किसी बंदे को पिक्चर पूरी दिखानी है तो इस मीटिंग में जरूर इनवाइट करें। वो बंदा जब पिक्चर देख के जाएगा तो आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इनवाइट कीजिए ताकि आपका बिजनेस और आगे बढ़ सके। तो जितने भी दोस्त आज इस मीटिंग में आए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। तो तभी तक के लिए सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, रॉकिंग रेंटर्स, सत श्री अकाल।